स्पीच। पहले स्पीच क्या होता है? स्पीच, कोई भी स्टेटमेंट स्पीच ही होता है। हम बात कर रहे हैं, यह भी स्पीच ही है। तो एनी स्टेटमेंट मेड बाय द स्पीकर इज कॉल्ड स्पीच। और स्पीच दो तरह का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहला डायरेक्ट स्पीच ये है कि जब स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स में कोई बात बताई जाती है, डायरेक्ट स्पीच होता है। ट्रंप ने मोदी से कहा हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन चाहिए, हमें, मुझे नहीं चाहिए। ये ट्रंप के स्पीकर की बात को जब नरेटर अपने वर्ड्स में बोलता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे इसी बात को हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं, ट्रंप टोल्ड मोदी दैट ही रिक्वायर्ड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इन लार्ज क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम ट्रंप के लिए ही का प्रयोग कर रहे हैं अपने वर्ड्स में। इस बात को मैं बता रहा हूँ अपने शब्दों में ऑडियंस को। ये इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। तो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्लियर है। अब स्पीच के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है, उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है और उसमें यूज़ होने वाले वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। दूसरा हिस्सा होता है जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनक्लोज्ड होता है, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो हम लोगों को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करने का रूल्स जानना है। इसके लिए जानना ज़रूरी होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस प्रयोग किया जा रहा है वो कौन सा सेंटेंस है। क्या वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर है तो WH क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव है या एक्सक्लामेटरी है। तो उसके कैटेगरी को पहले पहचानना होता है। सभी के अलग अलग स्पेशल केसेज हैं। पहले डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जो रूल्स सभी तरह के सेंटेंस पर यूनिफॉर्मली लगाए जाते हैं, यूनिफॉर्म रूल्स होते हैं, उसको जनरल रूल कहा जाता है। और जो रूल्स अलग सेंटेंस पर अलग होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस के लिए अलग रूल्स होंगे, इंट्रोगेटिव के लिए अलग रूल्स होंगे, उसके यस नो क्वेश्चन के लिए, WH क्वेश्चन के लिए सेपरेट रूल्स होंगे, उसको अलग अलग रूल्स की व्यवस्था होती है, उसको स्पेशल रूल्स कहा जाता है। तो जनरल रूल्स में 3 बातें आती हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला चेंज ऑफ पर्सन, ये बहुत ही आसान है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज, इसके अनुसार बदला जाता है। सन, ये ध्यान रखना है कि जो भी चेंजेस होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में होगा। इन्वर्टेड कॉमा के उस हिस्से में जो इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ है उस भाग में ये चेंजेस होगा। दूसरा चेंज ऑफ टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। ये फर्स्ट रूल है। दूसरा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो वो प्रेजेंट टेंस के जिस सब काइंड में होता है पास्ट टेंस के उसी सब काइंड में चेंज कर दिया जाता है। जैसे वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट के इंडेफिनिट, मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, वैसे ही प्रेजेंट के जिस काइंड में होगा पास्ट के उसी काइंड में चेंज कर दिया जाता है। और थर्ड रूल है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो उसके लिए मिचेल स्वान का नियम लगाया जाता है। एक टेंस को अल्टरनेट कर दिया जाता है बदलने के लिए। जैसे वो ये पास्ट टेंस में है और वो रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में है तो उसी पास्ट के ही एक टेंस को अल्टरनेट करके आगे वाले टेंस में चेंज कर देंगे। तो पास्ट के, सिंपल पास्ट के बाद वाला टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस को अल्टरनेट करना है स्किप करके उसके बाद वाले पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसके बाद वाले को स्किप करके उसके बाद वाले पास्ट कंटिन्यूअस होगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा।
पास्ट परफेक्ट होगा तो उसके बाद वाले में चला जाता, लेकिन 4 ही सब काइंड्स हैं टेंसेस के, तो उसमें चेंज नहीं होगा। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये रूल हुआ, दोनों अगर पास्ट टेंस में हो तो, अगर प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो तो उनमें कोई चेंजेस नहीं होता। उसी एग्जाम्पल को, एक सेंटेंस को पहले हम अच्छी तरह से एनालिसिस करके समझते हैं। हम आगे एक्सरसाइज भी करेंगे, एक सेंटेंस पे ही पूरा अभ्यास होगा। अभी ये जानना, हमारा सेंटेंस था, जैसे हम इसी सेंटेंस को रख रहे हैं, ट्रम्प सेड टू मोदी आई रिक्वायर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इन लार्ज क्वांटिटी। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो ट्रम्प सेड टू मोदी आई रिक्वायर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इन लार्ज क्वांटिटी। इसको चेंज किया जाएगा, आई रिक्वायर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इन लार्ज क्वांटिटी। आई रिक्वायर सब्जेक्ट के बाद V1 है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 आने वाला ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, तो इसमें चेंज करना होगा, तो इसको हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे है, उसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में है तो उसके लिए स्पेशल रूल क्या लगाया जाता है? सबसे पहले से टू को टेल में चेंज कर दिया जाता है, और टेल के साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। से को टेल में बदल दिया जाता है, टू वहाँ से हट जाता है क्योंकि टेल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। दूसरा रूल होता है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को दैट से रिप्लेस कर दिया जाता है। और तीसरा रूल, जितने भी जनरल रूल्स हैं उन सभी को फॉलो किया जाता है। तो बस 3 रूल्स हैं। एग्जाम्पल, ट्रम्प सेड टू मोदी आई रिक्वायर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इन लार्ज क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं कि ये कौन सा केस है। पहले तो पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये वो इस अवस्था नहीं है। इसमें ट्रम्प सेड टू मोदी ये सिंपल पास्ट है, आई रिक्वायर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इन लार्ज क्वांटिटी ये सिंपल प्रेजेंट है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो प्रेजेंट के जिस काइंड में होता है पास्ट के उसी काइंड में चेंज हो जाता है। तो इसको हम चेंज करेंगे, ट्रम्प टोल्ड मोदी दैट ही रिक्वायर्ड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इन लार्ज क्वांटिटी। ये पहला एग्जाम्पल होगा। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, आप इसको खुद से चेंज करिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट स्पीच में चेंज